अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपके पास लाया हूं, आपको पसंद आएगी। अलाउद्दीन खिलजी का रियल नेम अली गुरशद था, जैसा कि हमने बोर्ड पे लिख रखा है। वास्तविक नाम अली गुरशद था। और वैसे जलालुद्दीन खिलजी के समय में अमीर तुजुक के पद पर शासन किया था, अमीर तुजुक के पद पर कार्य किया था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर का गवर्नर अपॉइंट किया। याद रखें, गवर्नर का मतलब सूबेदार होता है। दरअसल जलालुद्दीन खिलजी के समय में बलबन का भतीजा मलिक छज्जू कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। बाद में अवध का सूबेदार शहाबुद्दीन उसके साथ मिल गया, दोनों ने विद्रोह कर दिया। तत्पश्चात जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को कड़ा मानिकपुर के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। अलाउद्दीन ने मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाया और तत्पश्चात उसे कड़ा मानिकपुर का गवर्नर अपॉइंट कर दिया। याद रखें, गवर्नर माने सूबेदार। बाद में 1292 ईस्वी में 1292 में अलाउद्दीन ने जब भिलसा को जीत लिया तो उसको अवध की सूबेदारी भी दे दिया। मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाया तो कड़ा मानिकपुर का, और जब इसने भिलसा को जीता तब इसको अवध, अवध माने लखनऊ आज का, पुराना नाम लक्ष्मणपुर है, का भी सूबेदार बना दिया। और जलालुद्दीन खिलजी के समय में 1294 ईस्वी में 1294 में अलाउद्दीन ने देवगिरी को जीता। जैसा कि हमने पहले वीडियो क्लिप में चर्चा कर चुके हैं, देवगिरी को दौलताबाद भी कहते हैं। यहां पर यादव डायनेस्टी का शासन था। रामचंद्र देव यहां का राजा था, जिसे हरा करके अलाउद्दीन खिलजी ने करोड़ों की संपत्ति लूट लाया और अपने चाचा को यह संपत्ति देने के लिए कड़ा मानिकपुर बुलाया, जिसके लालच में जलालुद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर पहुंच गया। वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी का 1296 में काम तमाम कर दिया, यानी उसकी हत्या कर दी। दोस्तों याद रखें, 1294 में जलालुद्दीन के समय में अलाउद्दीन ने देवगिरी को जीता और यह दक्षिण पर पहला मुस्लिम आक्रमण था। याद रखें, यह दक्षिण भारत पर, साउथ इंडिया पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण था। इससे पहले मुस्लिम से साउथ इंडिया पर अटैक नहीं कर पाए थे, बट जलालुद्दीन के समय में 1294 में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के देवगिरी पर आक्रमण किया, यहां से करोड़ों की संपत्ति लूट लाया और देन इसके बाद इसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मारने का षड्यंत्र रचा। और 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कहां किया? कड़ा मानिकपुर में। इसके बाद 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज तिलक बलबन के लाल किले में किया था। बलबन का लाल किला ये आश्रम के पास, महारानी बाग के आसपास किलोकरी का किला है, उसी को बलबन का लाल किला भी कहते हैं। और यहीं पर इसने अपना राज तिलक किया, जबकि बलबन के लाल किले के उस महल से जलालुद्दीन ने शासन नहीं किया था। अलाउद्दीन उस महल से शासन किया जहां से बलबन शासन किया था। तो याद रखें, बलबन के लाल किले में इसने अपना राज तिलक किया था। और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर शानी की उपाधि धारण किया, यानी अलेक्जेंडर सेकेंड। दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान है जिसने सिकंदर शानी यानी अलेक्जेंडर सेकेंड की उपाधि लिया। ऐसा उसने क्यों किया, क्या आप जानते हैं? कई बार इस पर प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान जिसने अलेक्जेंडर सेकेंड की टाइटल धारण किया। दोस्तों, उसने यह टाइटल इसलिए लिया क्योंकि वह विश्व विजेता बनना चाहता था। अलेक्जेंडर की तरह, अलेक्जेंडर माने सिकंदर महान की तरह, यूरोप का, मैसिडोनिया का अलेक्जेंडर था।
उसकी तरह विश्व विजेता बनना चाहता था। इसलिए एलेक्जेंडर की टाइटल लिया, सोचा छोटे मोटे राजा नाम सुनकर सरेंडर कर देंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग किंग हो गए तो उससे लड़ लेंगे। लेकिन याद रखें, इसके दोस्त अला उल मुल्क दिल्ली का कोतवाल था उस समय। अलाउद्दीन का दोस्त अला उल मुल्क दिल्ली का कोतवाल था। उसने अलाउद्दीन खिलजी को ऐसा न करने से कहा, मना किया। अलाउद्दीन खिलजी को कहा कि विश्व विजेता का ख्वाब छोड़ दो, इंडिया को जीत लो। अपने दोस्त अला उल मुल्क की बात मान गया और विश्व विजेता नहीं बना, इंडिया को जीता था। हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे आपसे। तो दोस्तों, अला उल मुल्क के कहने पर इसने अपनी पॉलिसी बदल दिया, इंडिया को जीतने की नीति अपनाई। एक गलती और करने जा रहा था। अलाउद्दीन खिलजी पैगंबर बनना चाहता था, यानी प्रॉफिट, मतलब धर्म चलाने वाला। दिल्ली सल्तनत का ऐसा एकमात्र सुल्तान था जिसने पैगंबर बनने की बात सोचा, यानी अपना निजी धर्म चलाने की बात सोचा। इस मामले में भी इसके दोस्त अला उल मुल्क ने इसको सलाह दिया कि बेवकूफ मत बनो, इस्लाम धर्म को मान्यता दो, नया धर्म मत चलाओ, नहीं तुर्क मुसलमान इंडिया में विद्रोह कर देंगे, तुम्हारी सल्तनत जम नहीं पाएगी, नष्ट हो जाएगी। इस तरह दोस्तों, अला उल मुल्क की इस बात को भी मान लिया। ना तो पैगंबर बना, ना ही विश्व विजेता बना, दोनों पॉलिसी छोड़ दिया, इस्लाम धर्म को मान्यता दिया और इंडिया का विजय किया। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की डिवाइन पॉलिसी हम आपको बताएंगे। डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप, अलाउद्दीन की पॉलिसी है डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। इसके अंडर में अलाउद्दीन खिलजी ने बलबन की नीतियां एडॉप्ट किया। जिस तरह बलबन ने डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप में स्वयं को जिल्ले इलाही, यानी पृथ्वी पर अल्लाह की छाया, और यामीनुल खिलाफत या नासिर अमीर मुमनिन कहा, उसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को यामीनुल खिलाफत, नासिर अमीर मुमनिन कहा था। अर्थात यामीनुल खिलाफत का मतलब खलीफा का प्रतिनिधि और नासिर अमीन मुमनिन का मतलब होता है खलीफा का नायब। याद रखें, अलाउद्दीन खिलजी ने डिवाइन थ्योरी को तो एडॉप्ट किया, इसके द्वारा उसने उलेमास को राजनीति में हस्तक्षेप करने से मना किया। उलेमास मुस्लिम स्कॉलर्स थे। अलाउद्दीन ने इनको मना कर दिया कि आप राजनीति के मामले में हस्तक्षेप न करें, आपका जो कार्य है उसमें काम करें। जैसे इनका काम था धर्म के मामले में लोगों से धार्मिक क्रियाकलापों में ध्यान देना, 5 बार लोग नमाज पढ़ रहे हैं या नहीं उस पर ध्यान देना, और इस्लाम धर्म के हिसाब से लोग चल रहे हैं या नहीं इन पर ध्यान देना। तो इस तरह राजनीति के मामले में अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमास को मना किया था, जबकि हम पहले बता चुके हैं आपको कि इल्तुतमिश ने धर्म के मामले में उलेमास को हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था। तो डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप में अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को इस तरह पेश किया जिससे कि लोग उसके आदेश का पालन करें, ताज की प्रतिष्ठा को मान्यता दें, उसके खिलाफ न जाएं। वैसे अलाउद्दीन इस मामले में सबसे सख्त सुल्तान था। वैसे अलाउद्दीन खिलजी के समय में दोस्तों कई बार विद्रोह हुए हैं। पहला विद्रोह इंडिया में रह रहे नए मुसलमानों का था। आप जानते हैं नया मुसलमान किसे कहते हैं? नया मुस्लिम्स वह मुस्लिम्स हैं जो मंगोल इस्लाम धर्म को कबूल कर लिए। वैसे जलालुद्दीन खिलजी के समय में मंगोल्स दिल्ली में आके बस गए, उनमें से वे मुस्लिम्स नए मुस्लिम्स कहलाए जो मंगोल इस्लाम को कबूल किए। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के समय में ये नए मुसलमानों ने अलाउद्दीन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अलाउद्दीन इनके विद्रोह को बेरहमी से दबाया। और वैसे अलाउद्दीन के शासनकाल में सबसे अधिक बार मंगोल आक्रमण हुए थे। याद रखें, दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक बार मंगोल आक्रमण, दिल्ली पर सबसे अधिक बार मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए थे। शायद इसी वजह से
मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था, जो कि हम आपको बाद में बताएंगे। तो मंगोल विद्रोह को दबाया। इसके अलावा कई ऐसे विद्रोह हुए जो उसके अपने रिलेटिव्स या उसके अपने रिश्तेदारों ने किया। दोस्तों, इन विद्रोहों को इसने बड़ी बेरहमी से दबाया। अलाउद्दीन खिलजी के समय में कई अध्यादेश जारी किए गए थे, ऑर्डिनेंसेस, अध्यादेश, जिसमें अलाउद्दीन फॉरबिड बैंक्वेट्स एंड फेस्टिविटीज, यानी इसका मतलब यह है कि अलाउद्दीन ने त्योहार, वैवाहिक त्योहार या विवाह से रिलेटेड बैंक्वेट्स वगैरह, पार्टी वगैरह, इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया। यह सोचकर उसने प्रतिबंध लगाया कि ये दरबारी, तुर्क दरबारी जब आपस में शादी विवाह का संबंध स्थापित करते हैं, वे एक दूसरे के रिलेटिव्स बनते हैं, तो इस समय उनको षड्यंत्र रचने का मौका मिल जाता है। इस तरह के त्योहारों से लोगों को, रिश्तेदारों को, दरबारियों को बैन कर दिया, जिससे कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में वे विद्रोह के लिए षड्यंत्र न रचे। दूसरा दोस्तों, अलाउद्दीन बैन वाइन्स यानी शराब पर सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया। इवन कहा जाता है कि अलाउद्दीन ने स्वयं वाइन पर बैन करने के बाद स्वयं वाइन नहीं लिया, वाइन के पॉट्स को तोड़वा दिया था। और इसके अलावा स्पाई सर्विसेज टू इन्फॉर्म सुल्तान ने अपने गुप्तचर विभाग को काफी स्ट्रांग बनाया, जो कि सुल्तान को इंफॉर्मेशन दे सके। शायद जो विद्रोह हुए थे उस मामले में जासूस डिपार्टमेंट उतना ज्यादा सजग नहीं था, जिससे विद्रोह हो रहे थे। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोहों से निपटने के लिए अपना गुप्तचर विभाग काफी स्ट्रांग किया, उसके लिए ऑर्डिनेंस जारी किए। इसके अलावा कॉन्फिस्केटेड द लैंड्स ऑफ गिवन फॉर रिलीजियस पर्पज, यानी मुफ्त में दी गई जमीन, वक्फ बोर्ड को दी गई जमीन, धर्म स्वरूप दिए गए जमीन, ऐसी इनाम में दी गई जमीन इत्यादि जमीनों पर वापस ले लिया और ऐसी जमीन न देने के लिए इसने बैन कर दिया। इस तरह दोस्तों ये 4 ऑर्डिनेंसेस अलाउद्दीन खिलजी ने जारी किया था। इसके आगे अलाउद्दीन के समय में कुछ डिपार्टमेंट्स बनाए गए, जिसमें रेवेन्यू सिस्टम्स को कंट्रोल करने के लिए, राजस्व सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवानी मुस्त खराज, याद रखें, दीवानी मुस्त खराज। दीवानी मुस्त खराज वह डिपार्टमेंट था जो कि किसानों पर बकाया कर वसूल करने के लिए किया गया था। दीवानी मुस्त खराज ऐसा डिपार्टमेंट था जो कि किसानों पर बकाया कर वसूलने के लिए बनाया था और फ्यूचर में ऐसे टैक्स बकाया न रहे, इसका विशेष ध्यान देने के लिए बनाया गया था। याद रखें दोस्तों, मुस्त खराज यह डिपार्टमेंट पहली बार दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन ने बनाया था। दूसरा डिपार्टमेंट है दीवानी विजारत। दीवानी विजारत वजीर इसमें होता था, वजीर यानी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री टाइप का होता था और इसके अंडर में लगभग दिल्ली सल्तनत के सारे डिपार्टमेंट्स होते थे। वह हर एक डिपार्टमेंट का एचओडी था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था। तीसरा डिपार्टमेंट दीवानी आरिज या आरिज मुमालिक कहा जाता था। याद रखें, दीवानी आरिज या आरिज मुमालिक यानी यह सैनिक विभाग था, सेना का संगठन इसी डिपार्टमेंट के अंडर में था। इनको सैनिक भर्ती करने का अधिकार था, इनको सेना को ट्रेनिंग देने का अधिकार था और यह सेना के वेतन वगैरह का भी ख्याल रखते थे। चौथा डिपार्टमेंट है दीवानी रसालत। दीवानी रसालत यह वह डिपार्टमेंट है जिसके द्वारा किंग के द्वारा या सुल्तान के द्वारा विदेशों में पत्र व्यवहार करवाया जाता था। रसालत यानी विदेश विभाग था, सुल्तान के विदेशों में, पड़ोसी देशों में, पड़ोसी राज्यों में पत्र व्यवहार का काम करता था। दोस्तों, 5वां डिपार्टमेंट था दीवानी रियासत।
यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट था। पहली बार इसको अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। दीवाने रियासत, इसी के अंडर में अलाउद्दीन खिलजी के समय में बाजार नियंत्रण व्यवस्था इसी के अंडर में आता था। इसके द्वारा शहना होता था, एक शहना, ये मंडी भी कहा जाता था। मुहतसिब, मुहतसिब वह डिपार्टमेंट था जिसके द्वारा लोगों के आचार विचार, उनके सक्षम होने, उनके सद्भावना इत्यादि का विशेष ध्यान दिया जाता था। मुहतसिब, मुहतसिब, लोगों के आचार विचार पर विशेष बल दिया जाता था। बरीदे मुमालिक, बरीदे मुमालिक यह जासूस विभाग का इंचार्ज होता था। इसके अंडर में गुप्तचर वगैरह या जासूस वगैरह अपॉइंट किए जाते थे, उसकी देखभाल की जाती थी। तो दोस्तों याद रखें, ये प्रमुख 6 डिपार्टमेंट्स थे। ये 6 डिपार्टमेंट्स अलाउद्दीन खिलजी के समय में। दीवानी रियासत यानी जिसके अंडर में मार्केट कंट्रोलिंग होता था, यह हम आपको नेक्स्ट वीडियो क्लिप में बताएंगे। दोस्तों, रियासत डिपार्टमेंट के अंडर में बाजार नियंत्रण व्यवस्था आता था और इसमें हम आपको नेक्स्ट वीडियो क्लिप में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको ये क्लिप पसंद आई होगी, लाइक करें।